इस समय आम का फसल काफी अच्छी है, लेकिन आम का फसल जो है उसको कैसे और अच्छा किया जा सके, इस संदर्भ में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर पीके द्विवेदी ने अपनी विचार व्यक्त करते हुए किसानों को जानकारी दी कि आम का फसल कैसे और ज्यादा अच्छा किया जा सके। आइए सुनते हैं डॉक्टर पीके द्विवेदी की बातें। देखिए, ऐसा है कि आम की बागों में आय बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आम की जो फसल है उसके साथ दूसरी फसल भी ली जाए। जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि जो मई का महीना हमारा चल रहा है, पूरे मई में हम उसमें अदरक और हल्दी की खेती कर सकते हैं। जाड़े के मौसम में हम बरसीम और जई की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा जब जून जुलाई शुरू होता है तो हम उसमें जो नर्सरी का जो कार्यक्रम है वो कर सकते हैं। पौधशाला के पौधे उसमें रख सकते हैं, या फिर पौधशाला के लिए जो गुठलियाँ हैं उनसे हम पौधे बना सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर हम कार्यक्रम करते हैं तो हमारे जो बगीचे में जो बहुत सारी जो खाली ज़मीन पड़ी हुई है उसका बेहतर प्रबंधन होगा और उससे हमको अच्छी आय होगी और हमारी आमदनी दुगुनी तिगुनी हो जाएगी। अच्छा, आपने अभी अदरक की खेती की बात की। आप हमें बताएं कि इसकी खेती बगीचे में कैसे की जा सकती है। किसान भाइयों को इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ऐसा है कि जब हम अदरक की या किसी भी खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमको खेत की तैयारी करनी चाहिए, और खेत की तैयारी के समय में ही उसमें खाद का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसमें 1 एकड़ की खेती करने के लिए हमको कम से कम 10 टन सड़े हुए गोबर की खाद की आवश्यकता होती है। और प्रारंभिक अवस्था में 45 से 50 किलोग्राम हम उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, यानी यूरिया डाल देते हैं, और उसके साथ में हमारा 60 से 65 किलोग्राम डीएपी, और इसी अनुपात में हम उसमें पोटास का भी इस्तेमाल करते हैं। आवश्यकता अनुसार अगर जिंक की कमी है तो हम जिंक भी 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ की दर से हम खेत की तैयारी में हम डालेंगे। डालने के बाद हम खेत में नालियां बनाते हैं जो कि 1-1 फीट की दूरी पर रहती हैं, और उन नालियों में ही हम कंदों को लगाते हैं। कंद लगाने के पहले कंदों का उपचार करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम क्या करते हैं कि कंदों को हम पतला परत में फैला देते हैं और 1 लीटर पानी में 10 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बना करके और उसके कंद के ऊपर छिड़काव करते हैं। फिर कंदों को पलट देते हैं, अब फिर दोबारा इसी तरह से घोल बना करके हम छिड़काव करते हैं और उनको सूख देते हैं। सूखने के बाद इन कंदों को हम 1-1 फीट की दूरी पर उसमें हम लगाते हैं। और इस तरह से अब हमारे जब कंद हमने लगा दिए तो उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर यानी 2 इंच कम से कम मोटी परत हम शीशम के ताजे पत्ते से उसको हम ढक देते हैं, और ढकने के बाद हल्का हल्का मिट्टी उसके ऊपर डाल देते हैं जिससे कि वो पत्ते उड़े नहीं और वो सुरक्षित रहें, और धीरे धीरे सड़ करके वो खाद के रूप में भी हो जाएंगे, नमी का संरक्षण करेंगे। और इस तरह से हमारी अदरक की खेती शुरू हो जाती है। बरसात के दिनों में वर्षा का पानी निश्चित रूप से थोड़ा या ज़्यादा उनको मिलते रहता है, लेकिन जब हमारा सितंबर और अक्टूबर का महीना आता है उसमें किसी कारण बस वर्षा अगर नहीं होती है तो कद्दू का बढ़वार नहीं होता है, और इसलिए उस अवस्था में हमें निश्चित रूप से अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। एक बात और ध्यान देने की है कि कंद के अच्छे बढ़वार के लिए हमें आवश्यकता होती है बोरन नामक पोषक तत्व की, और इसके लिए पानी में घुलनशील 20% बोरन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम इसका छिड़काव करते हैं। अदरक की फसल हमारी 240 दिनों में तैयार हो जाती है और ये बिल्कुल खेतों में सूख जाती है। इसको निकाल करके 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे अगर गड्ढे में हम इसको मिट्टी के अंदर दबा करके रखते हैं तो उसमें लगभग 1 क्विंटल कंद हमारा सुरक्षित होता है। और इस तरीके से हम खेती अगर करते हैं तो मरान वैरायटी से हमको सूंठ मिलता है और बाकी किस्मों से हमको अच्छी आदि मिलती है। जब सूंठ की पैदावार होती है तो वो 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ होती है, जबकि जो दूसरे जो किस्में हैं उसमें हमारा 60 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ इसमें अदरक की पैदावार होती है। इस प्रकार हमारी आमदनी दुगुनी तिगुनी हो जाती है और हम बहुत खुशहाली की तरफ आगे अग्रसर हो जाते हैं।